सारा युवा जो है मोरिया और जो आपका ताज होटल है पूरा बुक कर सकता है अपने आप में। तो लाखों यादव का चिराग पासवान का जो स्वजाति का वोट है वो वोट नहीं जाने वाला है। सिंगल केवल चिराग पासवान जाकर के मोदी जी के गोद में बैठ गए हैं। उनका कोई भी स्वजाति उसके कार्यकलाप से कोई खुश नहीं है। सिर्फ एक आदमी का विकास होने से जो है सारा पासवान का विकास नहीं हो सकता है। सम्राट चौधरी जो है लालू यादव का ही प्रोडक्ट है। उन्हीं के द्वारा, राजद के द्वारा ही उसको नेता बनाया गया। अगर सम्राट चौधरी को अगर बिहार में लोग जानता है तो लालू यादव की वजह से जानता है। पूरा हिंदुस्तान देख लिया कि तेजस्वी जी में क्या मेरिट है। यही माननीय मुख्यमंत्री जी कहने वाले थे कि रोजगार कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी जदयू और राजद की सरकार बनी तो 5.5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम तेजस्वी जी ने किया और उसको रेगुलर जो है पेमेंट भी हो रहा है। तो ये युवाओं का सोच है। ये बिहार के कोने कोने से जितने भी राजद के कार्यकर्ता है वे लोग बिहार से पटना पहुंच रहे हैं और पटना में आकर के पूरा पटना को जाम कर दिया है। लाखों यादव हमारे साथ में है, कटिहार से ये लोग चल करके आए हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि इतना लोग के साथ आप लोग कब चले थे वहां से, कटिहार से? रात में हम लोग वहां से 10 बजे चले और सुबह 6:30 बजे हम लोग यहाँ आ गए। और कटिहार से ही नहीं, सीमांचल के कोने कोने से लोग यहाँ, युवा, खास करके युवा हजारों हजार के संख्या में लोग आए हैं। हम लोग जब चले तो ऊपर वाले से प्रार्थना किए कि सब लोग हम लोग सुरक्षित सही सलामत पहुंचे। हाँ पहुंचे और फिर सही सलामत हम लोग वापस आ जाए, क्योंकि सभी युवा हर घर का चिराग है। कितना लोग के साथ आप लोग? हम हजारों की संख्या में युवाओं के साथ आए हैं। आप देख रहे हैं कि सब युवा हैं। हाँ, और हम लोग 350 किलोमीटर तय करके आए हैं। फिर उतना दूर जाना भी, फिर हम लोगों को उतना दूर जाना है। और हम लोग आज संकल्प लेंगे मिलर हाई स्कूल में अपने नेता के साथ कि ये जो जुमली के सरकार है, जुमलेबाज की जो सरकार है, इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से बिहार नहीं चल रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बीमार हो चुके हैं। तो युवाओं का फर्ज बनता है और कर्तव्य बनता है कि जब इस तरह का सरकार केंद्र में हो या बिहार में हो, इसको बदल करके नया सरकार, युवाओं का सरकार, जो नया सोच हो और युवाओं को रोजगार मिल सके, ऐसे सरकार को चुने और तेजस्वी जी को 2025 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। बात यह है कि तेजस्वी यादव को लेकर के आप जो कह रहे लोग, तेजस्वी यादव के अंदर में मैच्योरिटी कहाँ है? बच्चा है अभी, उनको अभी बहुत सारा समय है, उनको सोना के चम्मच लेके ये तो पूरा हिंदुस्तान देख लिया कि तेजस्वी जी में क्या मेरिट है। यही माननीय मुख्यमंत्री जी कहने वाले थे कि रोजगार कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी जदयू और राजद की सरकार बनी तो 5.5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम तेजस्वी जी ने किया और उसको रेगुलर जो है पेमेंट भी हो रहा है। तो ये युवाओं का सोच है। ये एक बुजुर्ग लोग के दिमाग में इतना सारी बात नहीं आ सकता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि युवा मुख्यमंत्री बने और विकास, बिहार में विकास हो और युवाओं रोड पर हमारे नहीं भटके और युवाओं को रोजगार मिले। आपके पास लाखों जी समीकरण कहाँ है? राजद के पास में कौन सा समीकरण है कि आपकी सरकार बन जाएगी? एक बात बताइए, पूरा जो ओबीसी ईबीसी का जो खास तौर पे वोट है वो उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी के नाम पर उधर चला जाएगा। चिराग पासवान के जाति के वोट जो है, आप उपेंद्र कुशवाहा जी को देख लीजिए। अगर उनके पास अगर कुशवाहा समाज का अगर वोट होता तो वो पार्लियामेंट पहुंचने का काम करते, पीछे दरवाजे से नहीं जाते। पार्टी के लोग उनको हरवा। सम्राट चौधरी का बात आप करते हैं, वो सम्राट चौधरी जो है लालू यादव का ही प्रोडक्ट है। उन्हीं के द्वारा, राजद के द्वारा ही उसको नेता बनाया गया। अगर सम्राट चौधरी को अगर बिहार में लोग जानता है तो लालू यादव की वजह से जानता है। लालू जी के प्रोडक्ट है, ठीक है। अब शांत हो जाइए। चिराग पासवान के पास में जो समीकरण है, चिराग पासवान के नाम पर पूरे पासवान का वोट चला जाता है। चिराग पासवान का वोट, एक मिनट, चिराग पासवान का जो स्वजाति का वोट है वो वोट नहीं जाने वाला है। सिंगल केवल चिराग पासवान जाकर के मोदी जी के गोद में बैठ गए हैं। उनका कोई भी स्वजाति उसके कार्यकलाप से कोई खुश नहीं है। सिर्फ एक आदमी का विकास होने से जो है सारा पासवान का विकास नहीं हो सकता है। ये पासवान समाज भी समझ रहा है। ये सवाल हमें नहीं पूछना चाहिए, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी में पप्पू यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस अपना एक तरफा मतलब राज करे और अकेले चुनाव लड़े। आप उस इलाके से आते हैं, सीमांचल से कितना सीट आप लोग, मिथिलांचल से सीट मतलब जीत करके आप लोग? सीमांचल में हमारा 24 सीट है।
हम प्रयास करेंगे कि गठबंधन के द्वारा पहले हम 24 में 24 सीट जीतते थे और इस बार 2025 में भी हम लोग प्रयास करेंगे कि 24 में 24 सीट जीते। 24 में 24 कहना आम बात है, लेकिन आम जीतना बात बहुत नहीं है। देखिए पहले वाली बात, जैसे युवाओं को 2014 में ठग लिया गया, पढ़े लिखे हुए युवाओं को ठग लिया गया, तो आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार क्या कर रही है। और तेजस्वी जी 17 महीने में आए तो क्या कर दिखाए। केवल अपने स्टेट के लोगों को ही नहीं नौकरी दिए, दूसरे स्टेट के भी लोगों को नौकरी दिए। केवल बिहार में उनकी चर्चा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में चर्चा है। पिछला बार जब जन विश्वास यात्रा में हम चल रहे थे तेजस्वी जी के साथ में, तो हमने देखा था कि उस समय पूरा काफिला आपका भरा हुआ था, बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर लगाते। लोग सवाल पूछता है आपके क्षेत्र का लोग कि इतना पैसा कहाँ से लाते हैं लाखों जी की, इतना पटना से मतलब कि कटिहार से यहाँ तक इतना इतना गाड़ी लेके चलाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर जितना युवा है, हाँ, कोई लग रहा है कि किसी को उठा करके लाया गया है। हाँ। सारा युवा जो है आपका लोग समझ नहीं रहे नहीं, हैं। सारा युवा जो है मोरिया और जो आपका ताज होटल है पूरा बुक कर सकता है अपने आप में। तो लाखों यादव का तो बात ही, लाखों तो यादव युवा से सब बेरोजगार कहाँ हुआ? जौन युवा के आप बात कर रहे हैं, वो सब युवा तो इतना मजबूत है, तो अरे, बेरोजगार म- कहाँ हुआ? मजबूत का मतलब क्या हुआ? युवाओं को नौकरी चाहिए, हाँ। लोगों को नौकरी चाहिए, रोड पर नहीं भटकना चाहिए। आज जो हमारे साथ युवा आए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी गर्व से बोलते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हैं और आने वाले 5 साल में जो है हम मुफ्त राशन देंगे। बताइए ये कितना दुर्भाग्य का बात है। प्रधानमंत्री जी ऐसा बात बोल रहे हैं तो देश को किस ओर ले जा रहे हैं। आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझ रहे हैं कि उसको रोजगार नहीं देना है, उसको बेरोजगारी बढ़ाना है। चलिए, तो गांधी मैदान से या मिलर हाई स्कूल से ये संकल्पित होंगे सभी कोई कि 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। कटिहार से ये लोग चल करके आए हैं। खासतौर पे कहा जाए तो जो मिथिलांचल सीमांचल कोसी का इलाका कहा जाता है, कह रहे हैं पप्पू यादव कि अकेले चुनाव लड़ने की बातें तेजस्वी यादव के सामने में वो नहीं करने वाले हैं। कांग्रेस को चढ़ा भी रहे हैं। अब देखना है कि क्या कुछ होता है 2025 में, किसकी सरकार बनती है बिहार में। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरे बातचीत को लेकर के? लाखों यादव के बाद से कितने सहमत हैं?